चलो बेटा, चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। चैप्टर है 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। देखना बेटा चैप्टर 13 है ना ये, नहीं में भी यही है शायद। यार नए बुक में क्या है, 12 है 13 है? 12। न्यू बुक में चैप्टर 12 है। ध्यान देना। अभी चैप्टर का पहले देख लो इंपॉर्टेंस क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर की वैल्यू कितनी है। ये जो चैप्टर है बेसिक बन जाएगा 12th क्लास के लिए, और 12th क्लास में 35 मार्क्स 80 में से दिलाएगा ये। सोचो, मतलब अगर ये चैप्टर तुम्हें आ जाएगा तो क्लास 12th की टेंशन खत्म, क्योंकि 6 चैप्टर वो डिपेंड है इसी के ऊपर, लिमिट एंड डेरिवेटिव के ऊपर, जिसमें से लिमिट के ऊपर चैप्टर एक ही चैप्टर डिपेंड है बस, बाकी 5 चैप्टर किस पर डिपेंड है, डेरिवेटिव के ऊपर। तो जिस बच्चे का ये बेसिक कमजोर रहेगा ना, वो 12th क्लास का मैथ बहुत मुश्किल से कर पाता है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए करना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो लिमिट डेरिवेटिव को कम से कम 7-8 क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, मतलब 11th का भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, 12th का भी कर लेंगे, ताकि हम सीख जाए प्रॉपर। समझ में आया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो पहले आज बात करेंगे हम लिमिट के ऊपर, एक बार नोट कर लो जब तक, इसको याद रहेगा। चलो नोट करो इसको। तो देखो, लिमिट हो या डेरिवेटिव, बात करें लिमिट की, जो लिमिट है ना वो डिपेंड है अपने फंक्शन के ऊपर। अब बोलो फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, यही फंक्शन है। फंक्शन है जहां पे 2 वेरिएबल हो जाए वो हमारा हो जाएगा फंक्शन। सिंपल सी बात है ना, फंक्शन हो जाएगा। एक और होता है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कुछ ऐसा होगा f(x = 3), इसका मतलब कि भाई x की वैल्यू कुछ भी पुट करो आंसर आएगा 3, ठीक है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री होता है, लिख लो, टाइप्स ऑफ फंक्शन लिख लो, याद रहेगा। देखो टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, आई मतलब इनवर्स, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। और हमारा अलजेब्रा हो गया, जो कि ये होता है x² + 5x + 3, ठीक है। लॉगरिथम हो गया और एक्सपोनेंशियल हो गया। तो ये हमारे सिलेबस के फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो, अलजेब्रा, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल। इन्हीं फंक्शंस के कुछ होती है रेंज। क्या होती है? रेंज, कि भाई मिनिमम कितनी वैल्यू उसकी आ सकती है, मैक्सिमम कितनी, तो उसी वैल्यू को बोलते हैं हम लिमिट। एक तो लिमिट का तरीका ये है, पर हर किसी चीज की लिमिट होती है, चाहे गणित मैथमेटिक्स हो या इंसान हो, हर चीज की क्या है, लिमिट होती है, ठीक है। तो वही लिमिट की बात कर रहे हैं। अब मैथमेटिक्स में हम लिमिट को कैसे बताएंगे, देख लो, फिर नोट करते रहना। मान लो कि कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है हमारा ये, उसका ग्राफ बनाया तो मेरा यू ग्राफ बन गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, क्या है 2, तो बताना है x की वैल्यू 2 से पहले, 2 से पहले मतलब इधर, इधर कहां पे, इस साइड में, है ना। ये 2 से पहले का पार्ट है, ये 2 के बाद का पार्ट है। तो मैं 2 से पहले जाऊंगा तो बोलूंगा कि भाई 2 में से कुछ माइनस करो, तो बोलूंगा 2 में से हमने कुछ माइनस किया, h का मतलब कोई भी वैल्यू माइनस कर दिया, तो 2 से पहले की वैल्यू आ गई। अब 2 के बाद क्या होगा, 2 प्लस, है ना। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब इन तीनों पॉइंट को मैंने इस फंक्शन में पुट किया, इस फंक्शन में पहले 2 - h पुट किया तो कोई वैल्यू आएगा, मान लेते हैं कि हमारा आ गया a, ठीक है। x अब 2 पे इस पे पुट किया तो यहां वैल्यू आ गया हमारा a, और यहां पुट किया तो आ गया a। मतलब तीनों वैल्यू पुट करने के बाद, 3 पॉइंट इस फंक्शन में पुट करने के बाद तीनों का वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये जो लिमिट है ये कंटिन्यूअस लिमिट है। कंटिन्यूअस का मतलब वो 2 से पहले भी वही था, 2 के बाद भी वही है, 2 के ऊपर भी वही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि मान लो एक एक्स स्टूडेंट है, बेटा एक्स की स्टूडेंट नहीं है,
एक्स स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसकी ये 9th में पास हो गया, 10th में भी पास हो गया, 11th में भी पास हो गया और 12th में पास हो गया। तो हम बोलेंगे भाई इसकी जो लिमिट है वो कंटिन्यूअस है भाई, वो कहीं ब्रेक नहीं हुआ। लिमिट क्या है? कंटिन्यूअस। तो कोई बंदा 9th में पास हुआ, 10th से फेल हो गया, 11th में पहुंचा ही नहीं, तो यहां बोलेंगे कि लिमिट सेम नहीं है, तो ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस लिमिट। तो लिमिट का हम ऐसे तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको आराम से नोट करो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देख लो, दोबारा देखो, देखो लिमिट और डेरिवेटिव, ठीक है, दो पार्ट है लेकिन मतलब सेम ही होता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लास 12th में 80 में से 35 मार्क्स इस चैप्टर पे डिपेंड है, पूरा का पूरा कैलकुलस 6 चैप्टर है पूरे जो इस पे डिपेंड है। अगर ये आप समझ जाओगे 12th में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, समझे। 12th के बच्चों को डिफिकल्ट लगता है यही चीज जो तुम्हें सिखा दूंगा मैं, ठीक है। मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब लिमिट जो होता है किसी भी फंक्शन का होता है कि कोई कितना नीचे गिर सकता है, कितना ऊपर उड़ सकता है, उसी को लिमिट बोलते हैं। सिंपल है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा मतलब होता है कि हमने वैल्यू पुट करते 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 उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, वो भी क्या है? लिमिट है। एंड रिजल्ट को बोल सकते हो लिमिट, यहाँ पे एंड रिजल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ? 1, तो 1 आएगा। 2 पुट करने पे 0.5, 3 पुट करने पे 0.3। तो ऐसे करते करते मैं बोलूँ कि x जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 0 नहीं बनेगा। अगर 1 पुट किया तो 1 आएगा, 2 पुट करने पे 1/2 0.5, 3 पुट करने पे 1/3 0.3। अगर मैं x की वैल्यू ऐसे पुट करते जाऊं तो एंड में 0.000 क्या बन जाएगा? 0। तो बोल सकते हैं इसका लिमिट क्या है? इसका लिमिट है हमारा, इसका सीधा बोल सकते हो लिमिट क्या है इसका? 0, बात खत्म। तो एंड रिजल्ट को ही बोलते हैं हम लिमिट, समझ में आ गया। किसी का रेंज बोल दो, एंड रिजल्ट बोल दो, लिमिट, यही सब लिमिट होता है। क्लियर हो गया। और एक और चीज है पहचानने का लिमिट, मान लो ये कोई 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो हम इस साइड से और इस साइड से जब वैल्यू पुट करते आए इस फंक्शन के अंदर, तो उसका आंसर क्या आएगा? एंड रिजल्ट, वो भी क्या होता है? लिमिट। बस ये जो होगा 2 + h होगा, और ये होगा 2 माइनस, क्योंकि 2 से पहले है तो माइनस में जाएगा, 2 के बाद तो प्लस में जाएगा। तो ये कहानी है। बाकी t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, A का मतलब अलजेब्रा, L का मतलब लॉगरिथम, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। हमारे पूरे सिलेबस में यही फंक्शन होते हैं, समझ में आ गया। इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा भी धीरे धीरे। आइए आराम से आसपास देख के नोट कर लो, ठीक है, हमें आगे पढ़ना है। बाकी ये चीज वही है, ठीक है। अब देखो, एक बच्चा है, सुन लो, एक बच्चा है 9th में पास हुआ, 10th में, 11th में, 12th में लगातार पास हो गया, इसका मतलब लिमिट क्या है? कंटिन्यूअस है। अब 9th में पास हुआ, 10th में फेल हो गया, तो लिमिट क्या होगा? डिस। बस इतना ध्यान रखना है। अब पूरा समझो, लिमिट को सॉल्व करने के तरीके, मेथड देख लो कि हम कैसे लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। हाउ टू सॉल्व लिमिट, ध्यान रखना बेटा, ध्यान दो मेरी सब। फर्स्ट है कि आपको जो भी x की वैल्यू गिवन है पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये बहुत आसान है। x की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा है कि आपने x की वैल्यू पुट किया, अब वो बन जाएगा ऐसे, ऊपर कुछ भी आए नीचे बन जाएगा 0, इसे बोलेंगे नॉट डिफाइंड। तो इस केस में हमें लगाना है फॉर्मूला। तो सेकेंड मेथड है फॉर्मूला वाला, वो तभी लगाना है जब आपने x की वैल्यू पुट किया और वो हो गया नॉट डिफाइंड। तो क्या लगाना है? उसके 3-4 फॉर्मूले भी करवा दूंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाकी थर्ड मेथड है अलजेब्रा वाले, हाँ, होल स्क्वायर वाले, जैसे कि a+b, नहीं मेन तो ये, वैसे ये काम आता है इसमें, ये याद रखना, ये वाले फॉर्मूले काम आते हैं। समझ में आ गया। अब नोट करो इसको फटाफट, चलो अब क्वेश्चन करेंगे तो काम बन जाएगा। एक्सरसाइज
12.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। चलो लिखो, यहां से मैंने कर दिया, लिख दो। भैया पीडीएफ आया हो तो आप कल तक करवा दे। इसमें कुछ है नहीं पीडीएफ लायक, ये तो 1 मिनट 10 सेकंड में लिख दूंगा। हाँ हाँ चलो, तो देखो पहले जहां x की वैल्यू पुट कर दो, पहला वही काम है। जहां पर x है x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या है, पुट कर दो। तो ये हो गया 3 + 3 6, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x की वैल्यू पाई x माइनस 22/7। इसमें भी पुट करो x की वैल्यू फटाफट। हाँ हाँ, आंसर लिमिट 0 आ गया इसका, फटाफट पुट कर दो, लिमिट आएगा 0 इसका, क्योंकि यहाँ पाई पुट करोगे, पाई माइनस 22/7, ये 0 आ गया, पाई माइनस पाई 0, लिमिट 0। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, चलो। लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई x²। लो, हाँ x की वैल्यू इसे मानते हैं। बताओ बेटा, मैं बताओ इसका आंसर। पुराने बुक में 13.1 होगा, नया बुक में 12.1 है। फटाफट करो आंसर। बेटा आप लोग बुक के लेके क्यों नहीं आते? बुक ऐसे कैसे काम चलेगा यार, तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो। कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 करो सोल्व। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगर नीचे 0 आता है तो हम खेलेंगे फॉर्मूला। 0 आ गया, 4 पुट करेंगे तो 4 × 4 प्लस 3 4 - 2 क्या बन जाएगा ये 16 3 19/2। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 करो, चलो भाई साहब। लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 x की पावर 5 + 1। हाँ, यहाँ x की वैल्यू -1 है। तो -1 पुट करने पे जाएगा प्लस का 1, या -1 + 1 अपॉन माइनस का 2, माइनस का 1/2। ठीक है, देखो -1 की पावर 10 1 बन जाएगा, -1 की पावर 5 -1 बन जाएगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 0 आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। तो फर्स्ट लिख लो फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला हम सीखेंगे, लिख लो। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n a की पावर n x - a n a n -1। लिख लो इसको। अब मुझे पढ़ाई के अलावा कोई फालतू बात नहीं चाहिए, ध्यान रखना, लास्ट वार्निंग है ये इंग्लिश में। करो, ये फॉर्मूला है,
कौन सा हाँ बेटा, आगे क्या मैं इस्कॉन टेम्पल गया था बेटा। ठीक है थोड़ा सा मेंशन नहीं है क्लास में हाँ, वो कैमरा आ रही है ना। छाती हाँ हाँ हेलमेट के हाँ और एक छाती का मुझे गाड़ी तेरे आगे पीछे ये छाती पे कैमरा लगाया। आयरन मैन बन गया सही में ऐसे ही ज्यादा देखो ये फॉर्मूला कहता है कि अगर x माइनस ए ऊपर है तो x माइनस ए नीचे भी होना चाहिए, और जो पावर यहाँ वो पावर यहाँ होना चाहिए, और ए यहाँ है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। यही कहानी है। तब इसको इसकी तरह बना देंगे ताकि काम बन जाए, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे पावर कितना है 5, तो 1 के ऊपर भी 5 होगा लगा दो, क्या फर्क पड़ता है ना। ये तो पावर का गेम तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, कोई नंबर है ए, तो यहाँ पर ये भाई 0 तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप है, x प्लस 1 को कुछ मान लो y ले लिया, ऐसे लिख लो। ये एक स्टेप होता है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए। अब एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो यहां से आप निकाल लो x की वैल्यू, तो क्या आएगा y माइनस 1, x की वैल्यू आ गई। जहां जहां पर यहाँ पर x दिख रहा है ना, पुट कर दो, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पुट कर दो, अपना आप ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि लिमिट यहाँ पे x है ना, यहाँ पुट कर देंगे y माइनस का 1 एक्सटेंस टू 0, यहाँ पर x है तो पूरा y बन जाएगा, -1 की पावर 5, नीचे x की जगह पे आ जाएगा y माइनस 1। अब देखो ऑटोमेटिक देखो ये फॉर्मूला बना नहीं बना, बस यहाँ पर 0 है, क्या चाहिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी, तो इस माइनस को उस पर जाकर ये माइनस का हो गया प्लस। अब बन गया हमारा प्रॉपर फॉर्मूले के हिसाब से। ये है गेम बस। तो आंसर में क्या आएगा, n का मतलब 5, a का मतलब 1, n माइनस 1, 5 में से 1 गया तो इसका आंसर आ गया, लिमिट 5 है इसका। पहले एक बार नोट करो, फिर दोबारा समझा दूंगा। एक बार नोट कर लो, फिर समझाता हूं मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, x प्लस 1 रूट -1 अपॉन x, करो इससे सॉल्व। चलो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जो अभी करवाया था मैंने, सेम वैसे ही होगा, कुछ भी अलग नहीं करना इसमें। कौन सा क्वेश्चन ये वाला सेम करेंगे वैसा ही, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। बस इसको लिख लो थोड़ा सा ऐसे, लो अब कर लो कुछ। देखो देखो ये देखो, अब देखो, अब कुछ लगा सेम, बस 5 की जगह क्या आ गया 1/2। सब कुछ सेम करना करो, जल्दी कर लो। देखो जिसको नहीं आ रहा ध्यान देना, फिर से वही केस आ गया जो भी सीखा था हमने, फिर से लेट कर लेंगे। y इक्वल में x प्लस 1, यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी y माइनस 1, जहां जहां x है ये पुट करना है, तो यहां पुट करते ही ये बन जाएगा y एक्सटेंस टू 1, ये तो पूरा y है तो y की पावर 1/2, 1 पे कोई पावर नहीं है तो 1/2 हम लगा देंगे क्योंकि पावर सेम होना चाहिए, तो 1 पे तो कुछ भी लगा 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या है, ये ऑटोमेटिक उस फॉर्मूले से मैच हो गया। तो आंसर में क्या आएगा n का मतलब 1/2, ब्रैकेट में 1 मतलब a का मतलब 1 है, अब पावर में n माइनस का 1, ये हमारा आ गया 1/2, क्योंकि इसको कितना भी सॉल्व कर लो 1 ही रहेगा ये, ठीक है। 1 की पावर में कुछ भी रहे आंसर तो हमेशा 1 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया 1/2, लिख लो इसको।
x की पावर 15 माइनस का 1, लिख लो इसको, इसे लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को। यह आसान है, इस फॉर्मूला सेम ही अप्लाई होगा। एक बार ऊपर भी x माइनस 1 कर दो, नीचे भी। क्वेश्चन लिख के ट्राई मार लो बेटा चैतन्या। अगर 1 रखोगे ना नीचे जाएगा 0, तो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जो भी हम सीख रहे हैं। देखो हमें कैसे पहचानना है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है कि जो यहां पर 1 है ना, वो 1 यहां पर भी होगा। जैसे कि देखो यहां 1 है तो यहां पर भी 1 है। पहला पहचान तो ये है। दूसरा ये है कि x की पावर कुछ ना कुछ होगा, तो ये x की पावर 15 है, तो यहां लगा देंगे 1 की पावर 15। और फॉर्मूले के हिसाब से अगर यहाँ पे x माइनस 1 है तो यहाँ पर भी x माइनस 1 होना चाहिए, तो हमने कर दिया इसको डिवाइड। x माइनस अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, रूल है, मैथ का रूल है। हमें नीचे चाहिए x माइनस 1, तो हमने कर दिया डिवाइड। लेकिन डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी ये ऊपर वाले का हो गया। अब नीचे का भी कर लेंगे, x की पावर 10 वैसे 1 की पावर 10, नीचे भी अगर x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई भी लिख लो। ये मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, लिख लो इसको। हाँ तभी तो बनेगा ना फॉर्मूला। लिखो लिखो, समझे बेटे सीता? देखो फॉर्मूले के हिसाब से देखो, फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि भाई साहब अगर x माइनस 1 ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए। अगर नीचे लाओगे खुद से तो मल्टीप्लाई भी वही मैंने किया, बस वही काम किया मैंने। नहीं 7th नहीं है। अब एक क्वेश्चन आया उसमें फॉर्मूला आ गया, अब वो फॉर्मूला क्लियर करने के लिए जहां जैसा क्वेश्चन मिल रहा है करवा रहा हूं, ताकि टॉपिक खत्म हो जाए ना, फिर ये मामला बार बार बीच में आकर डिस्टर्ब करेगा फिर ये। तो अब देखते हैं, सुन लो, यहां तो लग जाएगा फॉर्मूला, ध्यान देना। कौन सा फॉर्मूला? देखो देखो, n a n माइनस 1 है ना, n का मतलब 15, a का मतलब 1, तो n a n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला जो पीछे सीखा था हमने, ये रहा। इसमें भी लगेगा फॉर्मूला n a n माइनस 1, बचा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसको लिख के सॉल्व कर लो। वही फॉर्मूला हमने 2 बार अप्लाई कर दिया इसमें। 3/2 आ रहा है, हाँ ठीक है। 5 3 15 5 दूनी 10, तो वो वाला फॉर्मूला मैंने आज 2 बार लगा दिया, बस यही सीन है। एक बार ऊपर एक बार नीचे। बेटा दोनों को अलग बैठा दूंगा, वरना से पढ़ाई पे ध्यान दो। ये हो गया भैया, तो बात करो इसका मतलब कट गया 2 बार में 3 बार में। चलो और एक और देखते हैं क्वेश्चन इसकी तरह। इसकी तरह एक क्वेश्चन और मिला है, देख लो। ये भी 1 है, z की पावर 1/3 माइनस 1, z की पावर 1/6 माइनस 1, लो करो सोल्व। सेम ऐसे करना तो भी क्या था हमने, सेम वैसा क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। z की पावर 1/3 माइनस 1, z की पावर 1/6 माइनस 1, करो बेटा फटाफट करो।
जो भी किया था वैसे करना, फटाफट कर दो। बिल्कुल सेम स्टेप है, बस यहाँ पे z-1 से डिवाइड होगा, z-1 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सेम। और नीचे भी वैसे सेम काम करना है। कुछ भी अलग नहीं करना है। तो ये हो जाएगा z1/3 माइनस 1/3, z-1 से डिवाइड, इसका भी z1/6, 2 आ रहा है इसका, देखता हूँ जो। तो यहाँ पे ये बन जाएगा फॉर्मूला, तो n a n-1 n a n-1 ये आपस में कट गया, 6 2 जा और 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक खत्म इसका, फर्स्ट फॉर्मूला के टॉपिक खत्म हुआ बेटा। चलो कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, बोलना बेटे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस का x माइनस का 10। अब यहाँ पर जहां x है ना, ये x की वैल्यू पुट करके देखो, क्या ये सॉल्व हो रहा है या जीरो आ रहा है? जीरो आएगा ना ये, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला होगा। तो इसके लिए देख लो क्या है, ये रहा, ये वाला मेथड देख लो। ये इससे हुआ नहीं, इससे भी नहीं होगा, क्या लगेगा? अलजेब्रा, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इससे कर लो। चलो ऊपर लगा दो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ ऊपर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। हाँ ऊपर वाले में क्वाड्रेटिक है, लगा दो। 3 10 जा 30, 3 10 जा पुट करोगे जीरो आएगा, तो मत करो। 3 10 जा 30, 6 5 जा ना, 6 5 जा 30 हो जाएगा, -6 + 5, -6 + 5 है ना शिवम, -6 + 5 आएगा ना, 6 5 जा 30 होता है ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में तुम लोगों को नहीं आता क्या? हाँ तो बेटे कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं फॉर्मूले में। 3x अगर मिडल टर्म लगाते हैं तो 6x माइनस का प्लस का 5x माइनस का 10, यहाँ लगा दोगे a² माइनस का b², ये हो गया। 3x कॉमन निकालते बन जाएगा x प्लस माइनस का 2, 5 कॉमन निकालते हैं x माइनस का a² b², 3x + 5 x माइनस 2। देखो बेटा मैं समझा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को शर्म आ रही है समझाने में तुम लोग का भी है, ठीक है। ये तो तुम लोग को आना चाहिए। अब x की वैल्यू पुट कर दो, अब आ जाएगा आंसर। क्या आएगा पुट करने में, देखो 3 2 जा 9 + 5 नहीं 3 2 जा 6 + 5 11 आप बाय 4, ठीक है 11/4। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ट्राई मारो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ये, लिमिट x टेंड्स टू 3 x⁴ -1 अपॉन 2x² माइनस का 5x -3 लो,
करो, पहले लिमिट पुट करो। अब देखो जीरो आ रहा है क्या, जीरो नहीं आया तो समझ लो सॉल्व हो गया, जीरो आ गया तो सॉल्व करना है। जीरो आ गया, 3 का स्क्वायर 9, जीरो जीरो है। अगर 3 के पावर 4 करो आ जाएगा जीरो, ठीक है। नीचे देखते देखते है, 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3, ये भी जीरो आ जाएगा, ये 0 बाय 0 आ गया। सही बात है, 0 बाय 0 आ गया। ऋषभ यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ तो लगा दोगे फॉर्मूला ए स्क्वायर और नीचे कर लो ट्राई। टू थ्री जा 6 है ना, 2 3 आएगा ना, -2x -3x नहीं यार, -4x 6 और 1 आएगा, -6 और 1। ये -2 को -3 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस का 6, और यहाँ आ रहा है 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6 आ रहा है। ये बेटा पूरा तो करो पहले इसे, अभी आपका हल्का वाला मुंह देखना है मेरे को। ऊपर तो पहले देख लेते क्या कर सकते हैं। ऊपर को पहले लिखो ऐसे यार, इसको लिखो ऐसे तभी होगा, इसको भी लिखो ऐसे तभी लगा पाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे तो भाई सिंपल लगा देंगे मिडल स्प्लिटिंग, 2 3 जा माइनस का 6, 2x माइनस 6x माइनस नहीं प्लस x, ऊपर लगा देंगे हम फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया ऊपर का कहानी। नीचे 2x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3, 1 कॉमन निकालेंगे x माइनस का, ऊपर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहां लग जाएगा फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे 2x प्लस 1 x माइनस 3, इस तरीके से। अब ये वाला मुद्दा खत्म। अब पुट कर दो वैल्यू, अब जीरो नहीं आएगा। 108/7 देखना बेटे, इस सब एक बार करके फटाफट। अब जहां जहां x है आपको क्या पुट करना है, 3 3 जा 9, 9 9 18 मल्टीप्लाई 9 9 3 12, नीचे 7 और 12 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 21, 216/7 देखना बेटा एक बार सब लोग। रोज रोज को मोबाइल अंदर रखो, मैंने लकी पेन दिया पढ़ने के लिए, मोबाइल चला रहे हो। भैया का फेवरेट भैया मूवी लगा था गंदी तो नहीं, गंदी नहीं देखा गंदी मूवी। अरे भैया वो सही है सही है, आगे ले रहा बेटा देखो जो भी करना है घर पे करो, यहाँ पे नहीं। कोचिंग में मंदिर होता है, ट्यूशन मंदिर होता है बेटा। सब क्या बोलो बेटा बोलो। कुछ नहीं भाई साहब, 3 का स्क्वायर 9 9 9 हो गया 18, ये आपको भी पता है मुझे पता है। 12 कैसे आएगा, 6 आएगा ना। अच्छा अच्छा, सही आया तभी सोचू तो तुम लोगों ने क्या किया, ये गलत किया आपने नहीं सीखा। ये 18 हो गया, 3 3 6 हो गया अपॉन 7। सही तो था
बस करण सोच रहा है यार मैं गलत तो करता नहीं हूँ, गलत करता है अर्जुन, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x x टेंस टू 0 है भाई साहब, ax प्लस b cx प्लस 1, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 0 पुट करना है, बस करो वो तो करना है, x की वैल्यू 0 पुट करना है, x की वैल्यू 0, हाँ भी आएगा, हाँ हो गया, सही है, x की वैल्यू 0 से पुट करना है, इसमें बड़ा काम क्या है, ये 0 हो गया प्लस b, किसका, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है, ठीक है, ये वाला था, देख लो अच्छे से, ये हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में x की जगह पे 1 पुट करना है, बस कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx, इसका भी आंसर बना जाएगा, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, चलो ओए मेरे कान तक आवाज नहीं चाहिए, कुछ भी बोलो आपस में, चलो कुछ नहीं करना है, जहां जहां x से 1 डाल देंगे, तो ऊपर बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचे बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, कट के 1, ये 1 का स्क्वायर, अभी पूरा कट के हो जाएगा 1, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 2 1 बाई एक्स 1 बाई 2, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ज्यादा ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा x -2 है, x की वैल्यू -2 है, देखो अगर आप यहाँ -2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो करना कुछ नहीं है, पहले इसको आपस में कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, मतलब 1 × 2 x × 1, ये आपस में ये करोगे तो x + 2 कट जाएगा, लिखो इसे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले को, बस 2 × 1 2 प्लस x 2x अपॉन, नीचे इसके 1 मान लो, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, तो 2 + x 2x x + 2, अब इसको आपस में काट देंगे, तो लिमिट आएगा 1/2x, तो यह जाएगा माइनस का 1/x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये तो बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लिमिट x x टेंस टू 0 sin ax अपॉन dx, आप सेकेंड फॉर्मूले पे आ जाओ, सेकेंड फॉर्मूला हमारा ये है, sin x अपॉन x इक्वल टू 1, कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 होगी और जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल नीचे होगा, तो आंसर एक्स एंगल क्या है, एक्स तो एंगल ही है, तो जो एंगल वहां होगा वही एंगल नीचे होगा, तो क्या होगा आंसर 1। अब जो ये वाला फॉर्मूला है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
मतलब इसके ऊपर तुम्हारा एक क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन 11th में आता है इसके ऊपर, और एक 12th में इस फॉर्मूले के ऊपर। बताऊंगा बेटा, अभी नोट करो इसको, नोट करो। साइन के बाद जो भी होगा ना, साइन को उसके बाद उसे एंगल बोलते हैं। क्या दिखा रहे हो बेटा, डिलीट करो उसको। बेटा नोट तो करो, ये वाला लिखा है, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं आपको बस वही करना है, ज्यादा मत सोचना, बस जो बोल रहा हूं वही करना। यहाँ पे ये बताओ, साइन के आगे एंगल क्या है बेटा, इसी था ए एक्स, तो ए एक्स हमें नीचे भी होना चाहिए, अगर डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी। तो जब भी क्वेश्चन में हो साइन वाला चीज, तो जो भी उसका एंगल हो उसके बाद डिवाइड में देखो बड़ी मल्टीप्लाई में। अब इसके हिसाब से जो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, 1, तो हमारा आंसर आ गया ए एक्स अपॉन, ये वाला ए एक्स बच गया, ये वाला कट के आ गया ए बाय। तो ये ध्यान रखना कि जो भी एंगल हो उसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी कर देना, बस यही रूल है इसका, लिख लो इसको। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। लो करो ट्राई, जो एंगल है उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर, जल्दी करो। दो बार होगा, एक बार ऊपर होगा, एक बार नीचे होगा। तो बहुत सिंपल है गेम, साइन का एंगल क्या दिख रहा है, ए एक्स, तो ए एक्स से डिवाइड कर दो, ए एक्स से मल्टीप्लाई, और सेम काम नीचे वाले के लिए। तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, बचा क्या ए एक्स अपॉन, तो इसका आंसर भी ए बाई बी। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसको भी करो, करो इसको भी करो। फोर बाई टू आएगा। तो इसका भी बहुत सिंपल फंडा है, लिमिट लगा दो यहाँ पे, पहले लिख लो साइन 4x, एंगल में 4x है, 4x से डिवाइड कर दो, 4x से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे साइन 2x है, 2x से डिवाइड कर दो, 2x से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, इससे गया 2।
वैसे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा या फिर इसकी तरह आएगा, याद रखना। लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये क्वेश्चन आएगा या इसकी तरह आएगा, लेकिन आएगा जरूर। कुछ फॉर्मूले याद रखना, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये 4 फॉर्मूले हैं, जादुई फॉर्मूले, इसे लिख के अभी याद कर लेना। ये 4 फॉर्मूले हैं, जादुई फॉर्मूले। बिना इस 4 फॉर्मूले के ना 11th का मैथ होगा ना 12th का, याद रखना। लिख लो इसे। बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहे हो तो उससे पहले देख लो कि ये देख लो बेटा, जल्दी करो उसको। अब इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला होगा जो उसमें अप्लाई होगा, ऊपर भी वही सेम फॉर्मूला, नीचे भी सेम फॉर्मूला। देख के बताओ कौन सा लग रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, टी ट्रिग्नोमेट्री, एल लॉगरिथम सब होगा ये लिमिट में यूज, उसका कोई मतलब था बेटा। अरे देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, साफ साफ दिख तो रहा है यार, कितना सिंपल था। देखो यहाँ पर क्या है, cos थीटा माइनस 1 है या 1 माइनस है, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन निकालो, नीचे से भी ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। तो इसकी जगह पे हाँ, साइन का तो पता है, फॉर्मूला सीखा था हमने, लगाओ। चलो माइनस कॉमन निकालते हैं, तो 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos x, माइनस माइनस काट दो, फिर लगा देंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 नीचे भी आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहां पर थीटा क्या है 2x, यहां पर क्या है x, याद रखना। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 और ये वाला 2 इससे, तो हो गया साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2। लिख लो इसको। यहां तक लिख लो, समझ लो, पूछ लो। देखो बेटा बहुत सिंपल फंडा है, ये थीटा यहां पर है, थीटा बाई 2 यहां आएगा, तो यहां पर क्या है 2x, तो यहां आएगा 2x बाई 2, यहां पर क्या है यहां पर x बाई 2।
हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या ये है ना? भैया साइंस को साइंस का नहीं कटेगा। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पर क्या है, तो नहीं कटेगा एंगल भी बदल देंगे बेटा। एंगल करना सीख लो, अभी से एंगल में कंफ्यूज हो गए ना तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। ध्यान देना, यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स क्या है, तो एक्स से डिवाइड और एक्स से, लेकिन स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर को भी लेकर चलो साइड में, सेम नीचे भी क्या है, x/2 है ना, तो x/2 से डिवाइड, x/2 से मल्टीप्लाई, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लेके चलो। अगर पावर हो तो 3 तो 3 भी लेते हैं हम। अब बन जाएगा 1, दोनों बन जाएंगे 1, और जो बचेगा सॉल्व कर लो। ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, बचा क्या, x² अपॉन x²/4, x² से स्क्वायर कट गया, 1/4 आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है भाई साहब, रूल के हिसाब से ये हो गया 1, रूल के हिसाब से ये भी हो गया 1, तो हमारा बच गया x² ऊपर और नीचे बच गया x²/4, ये इससे कट गया, ये ऊपर आ जाएगा। आंसर मैच करने के बाद इसका, ये क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। स्क्वायर हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना एंगल नीचे लगाओगे ना उतना पावर नीचे लगा देना। सही है बेटा, 4। इसकी तरह और कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, देखता हूं मैं। इसकी तरह 2 क्वेश्चन और है, वो कर लेते हैं। इसकी तरह 2 क्वेश्चन और है, अरे 2 क्वेश्चन और है इसकी तरह। हाँ वो तो मुझे पता है, टाइम इज अप। ओके बेटा, इसकी तरह 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, तो हमारे पास आज हो जाएंगे 2 फॉर्मूले कंप्लीट। ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, तो इसमें भी सेम कर लो, देख लो, हो गया आंसर। यहाँ पे एंगल क्या था, x, x से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 1, लिख लो। तो ये बन गया 1, और ऊपर वाले से हम x कॉमन निकाल लेंगे, तो x कॉमन निकालते बन जाएगा a प्लस cos x, और नीचे क्या आ गया, bx, x कट गया, अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, a प्लस cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और लास्ट क्वेश्चन और कर लो एक, लिमिट साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। चलो ये तुम लोग खुद करो। देखो ये भी सिंपल है,
ऐसे लिख लो, साइन ए एक्स, एंगल में ए एक्स है, ए एक्स डिवाइड ए एक्स मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा बी एक्स। ये ए एक्स का ए एक्स, साइन के बाद क्या है बी एक्स, तो बी एक्स से मल्टीप्लाई, और रूल के हिसाब से ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, तो ऊपर बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स, नीचे बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आ रहा हमारा लिमिट है, ये पूरा ही कट जाएगा, सर खत्म हो गया। वहाँ पे ये अरे मैं सही कर रहा था, तूने गलत करवा दिया। जाओ बेटा छुट्टी। एक मिनट,